सबसे ज़्यादा जो मुसीबत उठा रही है ना वो आजकल की औरतें उठा रही हैं Yes, क्योंकि exactly. डिग्री और एजुकेशन कभी ज़ाया नहीं जाती है. We are promoting entrepreneurship and we are promoting financial literacy amongst children as young as 7 years old. जो फ्रीडम, जो सुकून आपको मिलता है ना कि ओके यू नो आई एम एबल टू मेक माई ओन मनी, जो Yes, your own money. कॉन्फिडेंस Yes, आपको मिलता हाँ, है हाँ. वो आई थिंक किसी चीज़ से नहीं मिल सकता. जब सोशल एक्सेप्टेंस के लिए सब फुटबॉल खेल रहे हैं तो तुम भी Validation जाओ. के लिए, बिल्कुल. हमने भी तो यही किया पूरी जिंदगी. अब बच्चों को भी वही वो करवाएं. कि मैं काम नहीं करूँगी तो यू नो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये सिर्फ घर पर बैठी हुई. बहुत सारी औरतें हैं जो घर पर बैठी हुई हैं और वो बहुत खुश हैं, उनको काम करने की कोई नीड नहीं होती, कोई शौक नहीं होता. My mother told me, literally taught me how to be comfortable in my own skin. हाँ, Why reliable do you होते need हैं, it? हाँ, Ask why these do you need questions. it, आजकल के बच्चे तो बड़े तेज हैं. बड़े तेज हर हैं, बात के जवाब उनके पास हमसे बेहतर हैं. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर माय पॉडकास्ट चाय चैट विद इरम रहमान. हमेशा की तरह कोशिश होती है अच्छे टॉपिक्स लेकर आएँ. तो आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों में हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं. व्हाट आर द अदर स्किल्स दैट वी नीड टू वर्क ऑन अगर हम अपने बच्चों को फ्यूचर में जॉब्स के अलावा यू नो हर किसी का एक रटा रटाया सिस्टम है जी, स्कूल जाना है, ये करना है, इतने नंबर आएंगे, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, उतने नंबर आएंगे. बस मुझे लगता है एक जॉब्स के पीछे भागने वाला सिस्टम बन गया है. और जॉब्स के क्या हालात है पाकिस्तान में वो भी हमें पता है. सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें. वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा. कमेंट्स में बताइएगा आपको टॉपिक कैसा लगा. गेस्ट के बारे में बताइएगा. कोई सवाल हो तो आप लोग गेस्ट से पूछ सकते हैं. चलिए जी, हम आपको मिलवाते हैं अपने आज के गेस्ट से, हु इज़ मारिया सलमान. She has a page on Instagram, Facebook, Yes. and it's called Tinyrpreneurs by Maria Salman. मतलब कि बच्चों में जो बिजनेस वाली सारी चीज़ें हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, हमें आज बताएंगी खुद मारिया. अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसे वालेकुम हैं? सलाम इरम. I'm fine. How are you? I'm good. Thank you so much for coming. Thank you so much for taking out Thank you for time. having me over. और सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं जी. तो बताएं कि मारिया आपने क्या पढ़ा हुआ है, कैसे आप इस तरफ आई, कैसे आइडिया आया कि अच्छा बच्चों में ये चीज़ हमारी सोसाइटी में इस चीज़ की कमी है एंड समबडी हैज़ टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. सो वहाँ से स्टार्ट करते हैं. Iram, basically, I am a lawyer. I've done my bar at law from Lincoln's Inn. So, वही ट्रेडिशनल रूट ऑफ एजुकेशन था कि एग्ज़ाम्स जैसे आप अभी बोल रहे थे, मार्क्स अच्छे लाने ताकि यूनिवर्सिटी में जाऊँ, फिर उसके बाद अच्छी लॉ स्कूल से पढ़ाई कर लूँ, वापस आऊँ, प्रैक्टिस करूँ. So that was my route as well. And I did my bar at law, came back, worked as a lawyer, still working as a lawyer, consultancies वगैरह करती रहती हूँ. लेकिन that's not all that I do. Tinyrpreneurs has been my brainchild. It's been like my own venture since the past. Officially since 2019, right before COVID. Great, माशाल्लाह. But उससे पहले भी मेरे घर पे स्टोरी टेलिंग सेशंस एंड बच्चों की एक्टिविटीज वगैरह होती रहती थी. हाँ, वो होती रहती थी. बट 2019 was when I embarked on the entrepreneurship journey for children. Okay. So being a lawyer myself, I knew that you know there are certain skills that are really important for every individual. अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आप बातचीत कैसे करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, नेगोशिएट कैसे आप करते हो, नेगोशिएशन स्किल्स आपने सीखी हैं नहीं सीखी हैं. ये सब चीज़ें आई लर्नड इट ड्यूरिंग माई बार एट लॉ. ऑलराइट, माई लॉ एजुकेशन, इट आई थिंक इट प्लेड अ मेजर रोल. उसके अलावा व्हेन आई केम बैक तो जाहिर सी बात है रियल वर्ल्ड एक्सपोजर, जॉब, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, सम आई लाइक, सम आई डिडंट लाइक, सम आई वेंट गॉट अलॉन्ग विद, सम आई डिडंट. तो वो सारा नेविगेट करते 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 गॉट मैरिड एंड देन आफ्टर हैविंग माई सेकेंड चाइल्ड, मेरी बेटी, आई रियलाइज दैट जॉब करना मुश्किल हो रहा था. जाहिर सी बात है, ऑल्दो आई वाज वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट इन एन ऑफिस दे वर वेरी कोऑपरेटिव, बट आई रियलाइज दैट यू नो दो बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है. Being away the whole time from your house. And the timings and you know reporting to someone. Yeah, the timing, the responsibility. Even though the money was good, but I had to choose. So gave birth to my daughter and went into like kind of depression later on. The first 3 months were okay, easy breezy. उसके बाद I started realizing that something is
missing. I'm not myself. I'm always looking after the older one, or I'm busy with diapers and juggling between duties as a wife, duties as a daughter-in-law, all the roles that every woman has. ठीक है, कोई मतलब मैं कोई अनोखा काम नहीं करती, सारे कहते हैं तुम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही जो सारे कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सबके लिए मुश्किल होता है, सबके लिए मुश्किल होता है, लेकिन हम औरतों के लिए जरा वो कर देते हैं ना, व्हाट्स द बिग डील, हम तो सुपर वुमेन हैं। तो एनीवे तो खैर फिर मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो मुसीबत उठा रही है ना वो आजकल की औरतें उठा रही हैं, क्योंकि रिसेंटली माय मदर वाज हियर और हम पूल गए बच्चों को लेकर, और मेरी फ्रेंड वाज देयर, और वो बच्चों के पूल लेकर आई हुई थी, और उसके बाद उसकी मीटिंग थी बैक, मतलब बिल्कुल वो इस तरह चल रही थी कि ये खत्म होगी और मैंने भागना निकलना है मैंने। अब बच्चे जो फर्स्ट शुरू कर देते हैं पूल के बाद, नहीं जाना, 5 more minutes ये वो इतना मार्जिन था उसका कि वो स्ट्रेस करी थी जल्दी करो। अब उसका बीच में लंच भी नहीं हुआ था, एंड देन माय मदर वाज वो सारा ऑब्जर्व कर रही थी, और जैसे ही शी लेफ्ट शी सेड कि कितनी मुश्किल तुम लोगों ने अपनी जिंदगी बनाई है, कि हमारा ठीक था, चलो हम काम नहीं करते थे तो बच्चे पालते थे, और उसके बाद हमारा चिल टाइम होता था दोपहर में, कि स्कूल से आए उनको खाना खिला दिया, खुद खा लिया और रिलैक्स। तुम लोगों ने तो अपनी जिंदगी मुश्किल बनाई हुई है कि काम भी करना है, खाना भी है, घर का ऑर्गेनिक बच्चों को खाना भी देना है, जंक भी ज्यादा नहीं देना, उसके बाद खुद भी वर्कआउट करना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल करना है, मतलब यू गाइज वांट टू डू इट ऑल। एंड मुझे भी वाकई ये रियलाइज हुआ कि उनकी जिंदगी तो वाकई लाइक दे हैड दैट टाइम कि जहां वो ड्रामा देख लेते थे, हमारे पास तो वो भी हमारे पास टाइम नहीं है। बट आई थिंक इरम अब इट्स द एज एंड एरा ऑफ अवेयरनेस, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है बड़ों के लिए और बच्चों के लिए कि वी कांट हेल्प इट। अब हमें पता चल गया है कि देयर आर चाइल्डहुड ट्रॉमास दैट यू नीड टू हील फ्रॉम, एंड इफ यू डोंट हील दे आर गोइंग टू रीसर्फेस बाय द टाइम यू आर like in your 30s. So better look after yourself now ताकि अपने 50 में कोई wreck ना हो completely. ठीक है? So that's when I realized I'm losing my individuality. I love being a mother. Of course I love my children, but वो एक था loss of identity जो कि मेरी किधर गई identity, मैं काम कर रही थी, मैं पैसे भी कमा रही थी, where's Maria, where did she go? तो फिर all business ideas, most of them they are born in like a bedroom or even in the bathroom, right? You think, हाँ ये करते हैं. It's an idea. It all starts from an idea. Tinyrpreneur started from an idea. Just me with my little one, छोटी मेरी बेटी. And it takes a lot of courage, to start with something जो that's completely different from what you were doing. तो ये बहुत courage चाहिए, और आपको बड़े doubt होता है यार कि ये मैं करूँगी, होगा सही नहीं होगा. How did you deal with that? So my parents were like, you're a lawyer, you've done your bar at law. It's like सोचो अगर कोई CSS ऑफिसर है और वो अचानक से छोड़ के रेस्टोरेंट खोल ले या बच्चों का काम करे, उनको कहेगा ये क्या कर रहा है, So for me it was that. अभी भी कभी-कभी my mother says to me कि you've done your bar at law, remind कराती हैं कि तुम्हारे पर मतलब इन्वेस्टमेंट की गई थी तो उसको करो. But I think with time they also realized कि डिग्री और एजुकेशन कभी ज़ाया नहीं जाती है. तो हाँ, आई डिड टेक द ऑल्टरनेट रूट, द लेस ट्रैवल्ड पाथ कह लें, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज हो रहा है कि आई एम हैप्पी दैट आई डिड इट. आई डोंट फील लाइक दैट आई मिस द बोट और समथिंग. जब टाइनीप्रेन्योर्स का सोचा तो यही सोचा कि अच्छा अब कुछ तो करना है अपने टाइम के साथ और कुछ वैल्यूएबल करना है. तो आई वॉज ऑलवेज लाइक इन टू बेकिंग, सो आई यूज टू बेक. And I used to sell apple pies and tarts back in the day when nobody was selling apple pies and tarts in Islamabad. तो everybody is doing it. Everybody is doing it. उस वक्त कोई नहीं करता था. खैर फिर मैंने सोचा कि इस तरह से कोई ऐसी चीज़ की जाए जहाँ पे बच्चों को साथ लेके चलूँ, क्योंकि इनको ताकि completely neglect ना हो जाए. और that's when I thought कि entrepreneur अगर business की तरफ ही जाना है तो I started literally researching, क्योंकि देखिए बाहर ये चीज़ जो डिमांड है, जो लोगों को चाहिए. एंड आई रिमेम्बर जो आपकी क्लास हुई थी सोटली की, आई यूज्ड टू लुक फॉर दीज क्लासेस फॉर माय किड्स. टाइनीप्रेन्योर्स, दैट वाज किचन कुजीन में जब आप आए थे. तो मैं देखती थी कि कोई इस टाइप की चीज हो जो मैं बच्चों को ले जाऊं, क्योंकि मदर्स आर लुकिंग फॉर समथिंग. तो दिस इज आल्सो अ वेरी गुड पॉइंट कि आप सर्च करें. जैसे मैं हमेशा सोचती थी, ये मैं भी सोचती थी कि मैं भी बिजनेस करूंगी, तो सोचती थी मैं प्ले एरिया बनाऊंगी इस्लामाबाद में, क्योंकि प्ले एरियाज की बहुत कमी है. आप देखें एक चीजियस पे होता था प्ले एरिया, अब बंद हो गया है. हाँ, तो हम चीजेस लेके जाते थे, वी प्ले लेके जाते थे, मतलब ये 2-3 ही है. तो कराची में बहुत अच्छे प्ले एरियाज हैं. तो मैं जब जाती थी ना, बजिंग बीज और पता नहीं क्या क्या, अब तो बहुत सारे नाम, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि दिन कम है और प्ले एरियाज ज्यादा है. देयर इज सो मच टू डू. तो मैं सोचती थी कि यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ पर वो शुरू करूंगी. बट खैर वो हुआ नहीं, कुछ और हुआ. नहीं, लेकिन बेसिकली
सोचा कि अब इस तरह की कोई चीज़ें बच्चे भी जिसमें इन्वॉल्व हुए. सो आई स्टार्टेड विद अ स्मॉल फेयर इन अ फ्रेंड्स लॉन. उसको मैंने कहा कि मुझे अपना लॉन दो, मैंने एक फेस्टिवल करना है. और बाहर जो है ये होता रहता है, एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉवल इधर पाकिस्तान में है, स्पेशली बच्चों उधर वाला नहीं है. जो हाँ, है वो तो मैंने कभी सुना ही नहीं था. You were the first one it was, you know, it wasn't there earlier. तो मैंने कहा कि why not let's do it ना. तो it will be like a bake sale, but it's going to have like an educative like edge to it. There's going to be learning edge to it. So that's how it all came about. Or Tinypreneurs was started literally with like 15 stalls, went on to 35 stalls, and then आहिस्ता आहिस्ता करते now you see it PNCA में होता है 70-80 stalls होते हैं. रिसेंटली जो मैंने किया था आपके साथ कोलैबोरेशन में, आई वेंट देयर एंड आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड कि इतने छोटे छोटे बच्चे वो कर रहे थे, they were working, yes. माशाल्लाह प्रेजेंटिंग कि यू नो we've done this. जिन्होंने कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स किया हुआ था वो अपना दिखा रहे थे. जिन्होंने एक पेंटिंग का वो था कि वो स्केचेस बनाता था बच्चा. yes, वो मेरी जानने वाली है एमन का बेटा. हाँ, तो वो उसने अपने स्केचेस का स्टॉल लगाया था. मैंने कहा हाउ क्रिएटिव यार, किड्स कैन कम अप विद सच लवली आइडियाज कि वो अपने स्केचेस बेच रहा है, कोई अपनी बेक सेल कर रहा है, कोई अपना क्या कर रहा है. और सबसे अच्छी बात जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है प्रेजेंट करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, बताने के लिए, यू नो, गेट देम टू बाय योर थिंग्स. और वो दे वर डूइंग ग्रेट जॉब. और उससे पहले तो मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं कि अच्छा बच्चे भी कोई ऐसी चीज कर सकते हैं या बच्चों को भी हम इस तरह इस चीज की तरफ ला सकते हैं. लाइक मनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो पैसे लेना, संभाल के रखना, चेंज वापस करना, कहाँ करते हैं हमारे बच्चे ना. तो ये मनी वाला और सारा कि इसके लिए एक वर्ड होता है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी. यस, दैट्स व्हाट आई डू बेसिकली. सो इट्स बेसिकली we are promoting entrepreneurship and we're promoting financial literacy amongst children as young as 7 years old, and then of course बड़े होते जाते हैं तो ज़्यादा आपका एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर है. अब जिस तरह अब आप देखो people ask कि इतनी छोटी एज में क्या ज़रूरत है और उनको पैसे क्यों हाथ में दे दें, और फिर आप उनको पैसे हाथ में ना दें. डोंट गिव देम एक्सेस टू कैश. ठीक है, यू नो हालात ख़राब हैं, यू वांट टू बी केयरफुल, लेकिन उनको एक पता होना चाहिए कि भाई मम्मी के पास या बाबा के पास मेरे इतने पैसे पड़े हुए हैं और उसको बजट कैसे करना है. Eid is a very good opportunity to teach them about money management, about creating a budget. And Iram, when I talk about entrepreneurship, I don't mean कि आप अभी जाएं अपनी दुकान खोलें या अपना बिजनेस करें और आप कारोबारी बन जाएं या आपने पैसे कमाने. Money is a byproduct. Money is a big motivation. Yes, it's a big motivation. There's no doubt. But as a child, जब आपके अंदर एक entrepreneurial germ डाल दिया जाता है तो वो एक टूल किट के साथ आता है. अब उस टूल किट को आप खोलें, जैसे हमारा मेकअप बैग है, आईज के लिए अलग, इधर के लिए अलग, हर चीज उसी तरह फॉर लाइक दैट टूल किट हैज डिफरेंट स्किल्स. अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, चेक. क्रिएटिविटी है, हाँ क्रिएटिविटी है, चेक. डू आई नो हाउ टू प्रेजेंट माई प्रोडक्ट, चेक. प्रोडक्ट रिसर्च की भी है, चेक. So basically, and the hard work, effort, yeah, and the it's the stress also कि ये होगा, ये बिकेगा, ये नहीं बिकेगा, and you know they learn from it कि अच्छा ये चीज मैंने last time ऐसे की थी, अब अगली बार मैं इसको और अच्छी तरीके से करूँगा. So there is a lot of, मुझे तो लगता है कि बहुत growth है बच्चे की इस पूरी चीज में. So even if he does not, the child does not want to be an entrepreneur, we are setting that child up for success. That's the mantra. We are setting that child up for success. We are making that child an all-rounder when they are they're part of Tinypreneurs. Let it be our workshops, let it be the festival itself. The whole idea is कि बच्चे like जो मैं अभी I'll talk about the ebook also that I am working on. That ebook is also their lessons and their tips and their tricks in it. All about, it's an introduction to money management and business. Why? Because I feel that the classrooms today don't have these kind of learnings. यार मनी मैनेजमेंट आप मुझे बताएं, अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आपने लॉ में अपनी ये सारी चीजें सीखी, कम्युनिकेशन, वो कब था? मैंने भी अपने देखे ना. लॉ वाज व्हेन आई वाज 20 21, you know, when I was becoming a dentist. और जब आप ग्रेजुएशन मतलब आपकी ग्रेजुएशन होने लगी तब जाके आप ये चीजें सीखते हो. पूरी जिंदगी आपकी ऐसे गुजर जाती है. मनी मैनेजमेट तो मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी तो हमें बताता ही नहीं है, कोई सिखाता ही नहीं है कि कैसे और ना पैसे देते हैं, स्पेशली बच्चियों को और खवातीन को. तो मतलब ये तो इतना बड़ा टॉपिक है, ये तो अलग औरतों को हम क्यों नहीं सिखाते. मतलब मेरा तो खुद का बैंक अकाउंट भी नहीं था बिफोर आई गॉट मैरिड, तो और तो छोड़ ही दें. So that says a lot that speaks volume बिल्कुल of how we're raised as women. Oh, you know, you have to get married, you have to raise kids, and if you don't raise kids properly, it's all on you, right? So
ये तो बातें नहीं आती कि मतलब बैंक अकाउंट डिसिप्लिन में भी खोलना आप है, देखें कि इन्वेस्टमेंट जहाँ करनी है। बच्चा जरा सा यूं है तो किसको ब्लेम करते हैं, माँ You को see, somebody told me a few days ago that money making is a skill. It's an activity, and if you acquire it, you'll enjoy it. बिल्कुल। If you want to go and do the 9 to 5 job, there's absolutely nothing wrong with that. But then you're chasing after money. बस वो एक step, एक income आ रही है, आप उसके ऊपर dependent हैं, which is great. We all need that. But then we need to understand that multiple streams of income जो है वो एक norm होना चाहिए, ठीक है? आपकी passive income आपने कैसे create करनी है? पैसिव इनकम इज सो इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी बात So you see, I might be working in a multinational company, but I may also have a side hustle, and that's giving me maybe 200-300,000 Pakistani rupees, but it's footing the bill for my electricity or utility bills. So why not? I think so. लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम यू। Listen, अगर आपको ये नहीं पता हो ना है कि कि जॉब एक चली जगह गई से, तो हाँ, मैं आई एम नोवेयर। Yeah, and I think COVID was like a learning Good way milestone to, for all of us. I mean, people lost their jobs, companies downsized their staff, and a lot of people ended up without jobs and literally thinking, अब क्या करें? आपको कितनी businesses COVID में उन्होंने birth ली है? So coming back to the topic, कि entrepreneurship सिर्फ ये नहीं है कि आपने business करना है तो नहीं, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप पॉलिटिशियन हैं, if you know, मतलब ये स्किल्स हर जगह तो ये आपको काम आएंगी। whatever you want to you do will in life. open your toolkit and you would know कि मुझे बोलना आता है। अगर मैं इस तरह किसी पॉडकास्ट पे चला गया या चली गई तो मुझे पता है कि मैंने कैसे बात करनी है, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मेरी हैंड मूवमेंट क्या है। सो ऑल दीज थिंग्स प्ले अ वाइटल रोल। कॉन्फिडेंस, हाँ, एक तो ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, बच्चे yes. एक स्ट्रेंजर से इंटरेक्ट करना है जो उसको अपना कस्टमर बनाना है, उससे बात करनी है, तो ये आई थिंक दिस इज़ ग्रेट। स्पेशली अगर मतलब आपके बच्चे ये करना चाहते हैं, ये कंफर्टेबल है, आई विल नॉट से कि चलें आप फोर्स करके कराएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप अपने दिन का सारा टाइम उसमें लगा दें, लेकिन अगर आप अपने दिन के कुछ घंटे, मतलब उसके लिए सबसे पहले तो आपको यू नीड टू स्टार्ट योर थिंकिंग कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, मेरे पास क्या स्किल्स हैं, आपको ये पता हो। जैसे कि मुझे मैंने लेट डिस्कवर किया कि बोलना इज माई स्किल, बात करना, कम्युनिकेशन, ठीक है, या काउंसलिंग इज माई स्किल। सो यूज इट टू अर्न सम मनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ। जो मैंने कहा ना कि मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाते, तो हमें अपने आप को भी डिस्कवर करना नहीं सिखाते कि हमें खुद नहीं पता होता हमारे बारे में कि अच्छा ओके दिस इज माय स्ट्रेंथ, दिस इज माय वीकनेस। यस, ये भी अपनी एनालिसिस करना। पैसिव इनकम इज ऑल अबाउट वर्किंग, नॉट वर्किंग टू हार्ड, वर्किंग स्मार्ट। बिल्कुल। खैर we'll come to that later, but I do think that when you're raising a child, just like you want your child to learn football, you want them, आपने माएँ आजकल पागल हुई भी होती हैं एक क्लास से दूसरी क्लास में, हम we're part of it, right? फुटबॉल पे जा रहे हैं, पियानो लेसन्स लेनी है, आर्ट्स होनी है, जिमनास्टिक्स होनी चाहिए, और मेरी बेटी को बैले आना चाहिए, ठीक है, ऑल ऑफ दैट, एंड देन यू डोंट रियलाइज कि यू कैन आल्सो टेक सम टाइम आउट फॉर देयर पर्सनल डेवलपमेंट, देयर मेंटल ग्रोथ, एंड दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेशन कहा, यस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अच्छा, अब एंटरप्रेन्योरशिप जब आप सीखते हो तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑटोमेटिकली इरम आता है आपको। अगर जिस तरह आपने फेस्टिवल ही देखा था, एक बच्चा है और वो खड़ा हुआ है और वो बेच रहा है, तो उसको पता है कि मैंने बात करनी है, you know, he's been put on the spot, and वो hesitate भी कर रहे होते हैं, लेकिन they have to say something, right? So that is one reason why I feel like मेरे अपने बच्चों ने, my daughter is shy, लेकिन वो स्टॉल पे आके कुछ मुन कुछ करती है मम्बल, लेकिन कुछ ना कुछ निकल आता है। और जो बड़ा बेटा है वो थोड़ा बेहतर है उससे। मतलब आप उनको राइट एनवायरनमेंट में, अपनी सुपरविजन में आप उनको एक्सपोज कर सकते हैं टू द रियल वर्ल्ड, यस, है ना? बिल्कुल, बजाय ये कि जिंदगी के चैलेंजेस के लिए जो हम उनको बाद में करें। ये बहुत अच्छी बात की आपने कि इवन इफ द चाइल्ड इज शाय या इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, तो there's nothing wrong with that, it's just a personality trait. Introvert हम इस तरह बोलते हैं जैसे कि it's a bad thing, as you know, it's just a personality trait. You don't have, in fact, you know what happens when you're in school, आपके जो traditional schools हैं जो कि ज़्यादातर वही हैं, होता ये है कि जो सबसे तेज बच्चा होता है ना, जो naturally he is a good public speaker, he'll be your debater, he'll be doing the tilawat, ठीक है, he or she will be doing everything that needs any kind of leadership qualities, right? So this is where the point comes that an entrepreneur is nurtured. They're not born, right? जो naturally skilled है, train them. Yes, वो तो है ना, वो तो आपको नजर आ रहे हैं बच्चे। जो बच्चे थोड़े से बैक बेंचर्स हैं, उनकी कोई और स्किल्स होंगे जो आपको नहीं पता होगा। You're just focusing on those skills जो naturally 90% above marks ला रहे हैं, ठीक है? लेकिन
I was an average student, but I think I turned out okay. So you know, different skills होती हैं, आपने वो identify करनी है. I remember as a child, I was not good at math. I used to cry, and there was a mental block. I cannot excel at math. That was my thing. Maths नहीं आता. My teacher recognized that. I don't know whether it was good or bad, but he told my mother, don't stress her out because of math. इसको प्लीज ए लेवल्स में मैथ्स ना लेने दें. शी वांट्स टू डू लॉ, लेट हर टेक इंग्लिश लिटरेचर, लेट हर टेक बिजनेस स्टडीज, डोंट बॉदर विद मैथ्स. नहीं मैथ्स नहीं होगा. माय फादर लाइक मैथ्स नहीं आता तो शी विल बिकम लाइक you're an idiot if you don't know math. हाँ, ये भी हमारा है ना कि ओके साइंस एंड मैथ्स. सो लेकिन कोई और स्किल हो से मैं लिखती अच्छा थी तो माय मदर रिकॉग्नाइज दैट. ये भी बहुत है मदर्स के लिए कि आप रिकॉग्नाइज करें आपका बच्चा किधर. माय सन can express himself really well when he's writing. Oh, beautiful. You see, so and I feel like maybe it has something to do with me because I also write. I like writing, and my mother identified this. You know, she would read my journals and my diaries, and she's like, you know, and she still has them. Like, बिल्कुल उन्होंने रखा हुआ है कि बस ये मारिया की वो है, मारिया का पहला आर्टिकल जो न्यूज़पेपर पे छपा, वो सब चीज़ें उन्होंने संभाल के रखी हुई हैं. तो अगर आप आइडेंटिफाई कर लें कि आपके बच्चे का किधर है. और पता है ये उसके अलावा कि यू नो कि आप बहुत अच्छा लिखती थी या यू नो आर्टिकल्स आए या जो भी, उसके अलावा मुझे लगता है कि डेली लिखना या बच्चों को डेली डायरी की या डेली जर्नलिंग की आदत बहुत ज़रूरी है. बिकॉज मैं करती हूँ डेली जर्नलिंग और मेरा बेटा देखता है, तो मैं आई गॉट हिम अ क्यूट लिटिल जर्नल और मैं उसको कहती हूँ कि इसमें करो, डेली लिखो. तो वो स्ट्रगल करते हैं बच्चे, लेकिन उससे होता ये है कि खासकर अगर आपके बच्चे को एक्सप्रेस करने में मसला है तो वो उसका बड़ा फ़ायदा होगा कि वो उसमें लिख लेगा और अपनी यू नो मैं तो उसको कहती हूँ कि यू कैन राइट मी अ लेटर, मुझे लेटर लिख के दे दो. अगर कोई बात बताने में प्रॉब्लम हो रही है तो लिख के दो. तो ये ज़रूर अपने बच्चों को समझें, बजाय ये कि यू नो उसका बच्चा फुटबॉल जा रहा है तो इसको भी भेज दें, उसका बच्चा my son doesn't like football, he likes golf. तो मैं क्या करूँ अब. How can I push him कि जाओ, because social acceptance के लिए सब फुटबॉल खेल रहे हैं तो तुम भी जाओ. हमने भी तो ये किया पूरी जिंदगी, अब बच्चों को भी वही वो करवाएं. Now speaking of writing skills, that's also part of being having an entrepreneurial mindset. फिर उसको पॉलिश करें जो भी बच्चे की स्किल निकलती है. So you see, when you're selling a product, you probably have to research. When you research, you're reading. So reading is a skill. Then writing, okay. आपकी मैनेजिंग, आपका कॉस्ट क्या है, आपके प्रॉफिट्स पे किस तरह इम्पैक्ट हो रहा है, आप लिखेंगे ना ये सारी चीज़ें. अच्छा, इफ़ यू हैव अ सेल्स पिच, आपने यू हैव टू राइट समथिंग फॉर दैट एडवर्ट, राइट. सो दैट इज वेयर राइटिंग कम्स इन हैंडी. सो I am talking about all those skills that we weren't taught as children in the classroom, and things that your child is not being taught in the classroom that he's part of every single day. That's what I'm talking about. And the ebook that I will be launching inshallah soon, probably by the end of May, talks about all of this. अभी बीच में इंटरप्शन हुई हमारी, पार्सल आया एक, और पार्सल जो था हम उसके बारे में बात कर रहे थे कि my daughter has curly hairs and Maria has माशाल्लाह beautiful curls. मैंने इनको देखा हुआ है, which are straightened right now. हाँ, अभी स्ट्रेटन है, लेकिन इनके बहुत प्यारे मतलब टाइट कर्ल्स जो नहीं होता जो स्ट्रेट बालों वाली लड़कियां क्रेव कर रही होती हैं कि वाओ यार सो प्रिटी. तो हम उस पर बात कर रहे थे कि जैसे मैं उसको बड़ा वो करती हूँ कि यू नो कर्ल्स आर ब्यूटीफुल और बहुत अच्छे बाल हैं तुम्हारे, और वो नेचुरली खुद भी स्क्रंच कर रही होती है ना कि मेरे पास तो डिफरेंट है बेटी तुम्हारी. हाँ, तो यू नो शी लाइक्स फ्लॉन्टिंग देम कि मेरे तो कर्ल्स हैं और उसको अच्छा लगता है. हालांकि उसके इतने टाइट नहीं हो जो लूज वाले नहीं होते, मेरी बेटी के भी लूज है. हाँ. तो वो उसमें मुझे मारिया बता रही थी कि कैन यू प्लीज शेयर अबाउट योर मदर्स रोल इन योर कर्ली हेयर जर्नी. My mother, of course all mothers have a huge role to play in their kids' life, but my mom saw that I was conscious about my curls because I, you know, वो labels होते हैं जो कि बच्चों लग जाते हैं. तो मुझे कोई कहता था वो आ गई छत्ते वाले लड़के आ गई जिसके छत्ता है, और फिर हनी बी हाइव, बी हाइव, और फिर मैगी नूडल्स तो बड़ा कॉमन है, मैगी नूडल्स और ये उसके कर्ली बाल. खैर देन माय मदर शी फिगर्ड आउट अ वे कि इनको मैनेज कैसे करना है, वो सारा उन्होंने एक हेयर केयर रूटीन बनाई. एंड देन शी स्टार्टेड टेलिंग मी दैट लाइक माय मदर टोल्ड मी, लिटरली टॉट मी how to be comfortable in my own skin. You know, when I wasn't that slim, I was like a heavy healthy बच्चा, and then I lost all the weight. माशाल्लाह तुम्हारी हाइट भी इतनी अच्छी है मारिया. तो वो लंबा, जब मैं लंबा हो रही तो मैंने कहा माँ जी I have to stand behind all the boys. I don't like it. असेंबली होती थी
my mother said, well, you're a model, you know. And I was like, what? तो you know, so she मुझे condition ऐसे किया गया था कि अब मेरी बेटी है, वो भी टॉल है, उसका भी एग्जैक्टली ये इशू है, मम्मी मैं सारे बॉयज़ के पीछे खड़ी होती हूँ। एंड मैंने कहा कि एंड द अदर डे वन बॉय टोल्ड मी, ओ गॉड गेट असाइड, यू आर सो बिग। सो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम यू टेल हिम दैट आई एम नॉट बिग, आई एम टॉल, बस दैट्स इट। कहते उसको आप ये बता देना कि आपने वर्ड्स सही यूज करें, एंड शी डिड दैट। एंड यू नो इट्स अ क्लासिक एग्जांपल कि जो माँ के वर्ड्स होते हैं, या अगर माँ सिक्योर है अपने अंदर, कि यूजुअली क्या होता है कि जब माएँ सुनती है ओ बच्ची को मैगी नूडल्स बोला है, तो वो खुद से कॉन्शियस होने लगती है कि बाल स्ट्रेट कराना शुरू कर देते हैं। अच्छा, माय मॉम नेवर डिड दैट। जैसे कॉम्प्लेक्शन का होता है कि ये लगा लो, वो लगा लो। अच्छा, हमारी मदर्स क्या करती हैं? फेयर इनफ तो क्रीम्स लगा लो। अच्छा, माय मदर वाज नॉट लाइक दैट एट ऑल, शी स्टिल नॉट लाइक दैट। शी वुड जस्ट से कि मारिया यू टॉल, आई एम 5 फुट 11 एंड हाफ, ठीक है। एंड वो मुझे कहती है यू 5, एंड आई वुड ऑलवेज से क्या हाइट है मेरे को 5'11", तुम ये हाफ क्यों छुपाती हो अपना? मैंने कहा बस ठीक है ना, 5'11" ठीक है। शी वुड से अच्छा व्हाट डिड शी डू, शी सॉ कि मैं कॉन्शियस हूँ। ए लेवल्स तक जब मैं पहुंच गई तो आई वाज इन LGS एंड शी वेंट टू माय प्रिंसिपल, शी सेड कि अभी फैशन शो आ रहा है, ऑल गर्ल्स फैशन शो, मारिया के पास मेरी साड़ी है एंड शी इज गोइंग टू बी वेयरिंग इट एंड आई वांट हर टू बी द शो स्टॉपर। एंड यू नो शी मेड एन एफर्ट, शी वेंट टू द प्रिंसिपल एंड द अपने बच्चों की जो कॉन्शियसनेस है ना, जिस चीज के बारे में, एक तो वो अंडरस्टैंड करें, वो समझें कि अच्छा ये चीज उसको अनकंफर्टेबल करती है, ये चीज तंग करती है, एंड देन सेफली एक्सपोज करें, वो बना दें उनके ऊपर कि नहीं अब तो करना है, अब तो मैं, या फिर उसका उलट के थोपा थापी के यू नो काला रंग है तो ये लगा लो, ये कर लो, वो डार्क हो तो, अगर टॉल हो तो फ्लैट्स पहनो, और हील ना पहना करो इतनी लंबी लगती हो, कि उसको आप और अंदर से और डिस्टर्ब कर दें उसको। Teach them to be comfortable with themselves. ये बहुत अच्छी आपने just be comfortable with who you are. It's part of being confident. और ये तब होगा कि जब माएँ सिक्योर होंगी, जब माएँ, आपको पता है माएँ सिक्योर होती है, माओ ने क्योंकि वो सोशल नॉर्म्स के साथ एडहर करते करते बेचारी खुद उनकी बस हो चुकी होती है। एक सर्टन ब्यूटी स्टैंडर्ड है, एक सर्टन सांचा है जिसपे आपने ढलना है, तो फिर ही आप एक अच्छी बीवी होगे और अच्छी बहू, अच्छी बेटी, ऑल दैट, यू नो। तो वो थोड़ा सा टॉपिक से डिविएट करें, लेकिन यू नो व्हाट आई मीन, राइट? बट ये नहीं है एक तरह से, बिकॉज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इधर से ही आती है। इरम, अगर आपको ये बताया जाएगा कि तुम्हारे बाल स्ट्रेट हैं और ठीक नहीं है, या ओहो इनको कर्ल करो, तो यू वोंट बी कंफर्टेबल। सो एक्सेप्टिंग हु यू आर, हाउ यू लुक लाइक इज कॉन्फिडेंस, ठीक है। एंड सो माई मॉम, आई रिमेंबर उन्होंने कहा स्टेज पे जाओ, मुझे याद है बिकॉज आई वाज टॉल एंड माई मॉम, खैर वो भी टॉल ही थी, 5'6" हैं, लेकिन मैं 5'11" थी, तो उनका पल्लू जो था वो साड़ी का वाज नॉट, नीचे तक नहीं आ रहा था। आई पैनिक, मैं मम्मी आ ही नहीं रहा, मैं किस तरह करूँगी? शी सेड इट्स ओके, ये कामदानी का है, आपको पता है वो कितना भरा हुआ होता है। कहती यू आर गोइंग टू डू दिस एंड देन यू आर गोइंग टू वॉक। ओह माय गॉड, आई वाज सो कॉन्शियस, बट आई डिड इट and it was like and you know managing your problems. Yeah, this is like ये सारी चीजें ये स्कूल में कोई नहीं आपको बताएगा, no teacher is going to tell you कि ये करना है, ये क्रिटिकल थिंकिंग, ये क्रिएटिव चीजें, ये सारी आपकी एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से आएंगी। मुझे लगता है हमारी एक बॉक्स मेंटालिटी, जैसे कि आपने ये पल्लू वाली एग्जांपल दी, उसमें क्या होता है कि मदर्स आल्सो पैनिक, अब क्या करें, ये पूरा नहीं आ रहा, अब क्या करें? ओह माय गॉड, यू नो कि ये आई थिंक मुझे भी नहीं आता था, बट ये मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है कि उनकी अप्रोच ये है कि you know come towards the solution. अब भी ये सिचुएशन है, अब क्या करना है? What do we do now? Because मेरा ये एंजाइटी कि मैं पैनिक कर जाती हूँ, बहुत करती थी, अब तो बेहतर हो गई हूँ कि ओहो अब ये हो गया, अब क्या करेंगे, ओहो we're late, अब तो वो चला गया होगा, अब तो वो ये हो गया, तो he's like अब ये सिचुएशन है, what do we do? What can we do in this situation? तो ऑलवेज जब ये पैनिक आ रहा हो ना, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ उस मोमेंट में रुक के कि अभी ये सिचुएशन है, अब क्या हो सकता है? अब तो घर जाके साड़ी नहीं ला सकते, नहीं हो सकता, तो जो मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव। यू सी वही कहते हैं ना, जो आपके पास डेक ऑफ कार्ड्स है, अब वो आप यू कांट डंप देम, यू हैव टू प्ले द कार्ड्स अकॉर्डिंगली, सो यू डू दैट। तो दैट कम्स लाइक नाउ, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट women, आई फील के it is so important to empower your girls so that when they grow up they're financially secure and they are secure adults, you know. तो वो insecurity women में इतनी ज़्यादा है, and this is so close to my heart because you know end of the day you like, अच्छा husband से पैसे मांग रहे हैं, अच्छा पैसे नहीं है because you know you're on your maternity leave, you've left your job, और आप बाकी कामों में बिजी हैं, तो आपने अपने हस्बैंड को कहना है कि अच्छा मुझे इस चीज़ के पैसे दे दो, उस चीज़। अब वहाँ से, अब हाथ में अगर उसके पैसे हैं, तो वहाँ से जब नेगेटिव कमेंट्स आती हैं या कुछ होता है, तो यू डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट।
So it is very important कि आप शुरू से अपनी बच्चियों को ऐसे ट्रेनिंग दें. And I do think that money making is a skill. And the earlier we teach our girls and boys of course, लेकिन girls रह जाती हैं, इसलिए मैं girls का कह रही हूँ कि उनको आप अगर सिखाएं तो by the time they're 18 and 20 अब they'll be good to go. You see अभी आप खुद देखो बच्चे आ रहे हैं बिजनेस में. एक है समेरा मेहता. You can Google as well, the audience can Google as well. Samira Mehta, she's a kid entrepreneur. I think now she started when she was 6 or 7, अब बड़ी हो गई है. And she has this, उसकी website भी है coding bunnies या coder bunnies के नाम से. And she has given an online platform for children, really young children, to learn coding. Oh. And that business is owned by a child entrepreneur. Again, amazing. Shark Tank पे आप देखें एक बच्ची आई थी, I've forgotten her name, Malika या something Almer, and she was selling lemonade, और वो lemonade stall से she's selling like पता नहीं 200-300 bottles a day now. इस तरह से like you can Google these kids. ये और हैं. अब तो मुझे लगता है कि with social media and everything it has become really easy because हमें work from home वाली ease मिल जाती है कि remote work के इतने options हैं. remote works, हाँ, उससे ये होगा कि अब आप देखो ना कितने हमारे वो हैं घर की, कोई सैलड्स बना के कर रहा है, कोई कीटो कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. You know that brings me to my ebook. ये जो आपने कहा है salads and keto, ये सारा जो मेरी ebook है, it's called the Tinipreneurs, and it's basically a guide to entrepreneurship and introduction to financial literacy and money management for children. So उसमें भी lemonade stand का एक example, classic example दिया है, because that's how most kids start, right? कि how do you take a small lemonade stand and literally go like to your next exhibition and make it like in a pop-up stall, and then maybe a drinks business, and then there's a chapter on food stalls and culinary आपकी जो expertise हैं, if you want to use them in and just use them as आपका cooking अगर passion है, but you can also use your passion, your skill to earn some money. बिल्कुल. So अभी जो हम बात कर रहे थे जैसे कि ख़वातीन वाला पीरियड के maternity leave में है हस्बैंड से पैसे मांगने, I have been मैंने stay at home करके भी देखा है. मैंने after marriage मैंने अपना करियर छोड़ा हुआ था, मैंने सिर्फ हाउस जॉब करी अंदर ने. तो I know that part also and I know this part also when I'm financially independent, और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. आपके पास पैसों की कमी है नहीं है, आपको पैसे मिलने में कोई मसला होता है या नहीं होता, जो खुशी, जो फ्रीडम, जो सुकून आपको मिलता है ना कि ओके आई एम एबल टू मेक माई ओन मनी, जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है वो आई थिंक किसी चीज़ से नहीं मिल सकता. जब मैं अपने घर पर थी, अब्बा जितने मर्जी पैसे देते थे, यहाँ थी, यहाँ कोई मसला ही नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन ये है कि जो स्टिल मतलब मैं आई चूज़ दिस कि आई वांट टू वर्क एंड इट गिव्स यू, मुझे लगता है जो हमारी सोसाइटी में खुद ही हमने अपने काम को इतना डिमीन किया हुआ है कि ये तो सिर्फ घर पर रहती है या ये तो सिर्फ बच्चे पालती है. अभी जो मैं एक एग्जांपल शेयर कर रही थी कि हमने अपनी वर्थ, मैं ये नहीं कहती आप अपनी वर्थ अपने काम में डाल दें कि मैं काम नहीं करूँगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये सिर्फ घर पर बैठी हुई. बहुत सारी औरतें हैं जो घर पर बैठी हुई हैं और वो बहुत खुश हैं, उनको काम करने की कोई नीड नहीं होती, कोई शौक नहीं होता. That's a completely different story if you're comfortable. But if you're not comfortable, if you're someone जैसे मारिया पहले काम करती रही हैं, मैं पहले करती रही हूँ, मतलब जो भी मेरी यूनिवर्सिटी वाली लाइफ थी मैं उसमें आई वाज वर्किंग, कोई साइड हसल थी, साथ यूनिवर्सिटी पढ़ना, तो फिर गोइंग बैक टू अ रूटीन कि जहाँ आप नहीं काम कर रहे तो फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. आपको लगता है कि जैसे आप कह रही थी कि वेयर इज इरम, मैं तो जानती नहीं उस इंसान को जो हर वक्त घर में रहती है, हर वक्त मेसी बना हुआ है. एंड यू क्रेव दैट रूटीन, या रूटीन नहीं भी है तो यू वांट टू बी प्रोडक्टिव. सो एंड इफ यू से कि वुमेन औरतें कुछ नहीं करती हैं अगर वो घर पे होती हैं, तो you take that woman out of the equation for 24 hours. बिल्कुल. And then see what happens in the house. I always say that कि it's going to be upside down. जो औरतें मुझे कहती है ना कि मेरे हस्बैंड कहते हैं सारा दिन मैं काम करती हूँ, वो घर आके कहते हैं तुम करती क्या हो. मैंने कहा तुम एक दिन के लिए जो हो बिना बताए अपनी अम्मा के घर चलो, बच्चे छोड़ के जाने हैं. बच्चे छोड़ के, बच्चे लेके नहीं जाने, और खाना पका के नहीं जाना प्लीज. वरना तो फिर उसकी पार्टी है कि खाना भी पका हुआ है और बच्चे भी आप ले गई हैं. बच्चे छोड़ के जाएं, वो उठे, स्कूल छोड़े, सब कुछ. अब कहेंगे क्या सिखा रहे हैं. यस एग्जैक्टली. बट they need to understand कि ये सिस्टम है जो चल रहा है और उसको कोई चला रहा है, ये ऑटो पे नहीं चलता. इवन इफ यू हैव मेड्स, उनसे भी काम कराना पड़ता है. हेल्पर्स जो होती हैं उनको बताना पड़ता है आज क्या पकेगा, डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है, मसाले निकाल के देने पड़ते हैं, तरीका बताना पड़ता है.
मैं पहले खुद खाना पकाती रही हूँ, अब आई हैव समवन, बट लाइक आई हैव टू good for you, सुपरवाइज yeah. कि कि बच्चे मिर्चें नहीं खाएंगे, या ये चीज़ नहीं डलेगी, ये सब्जी नहीं डलेगी, इससे एलर्जी, इससे ये है. सो यू डूइंग लॉट ऑफ वर्क फिर भी. और हम जब तक खुद अपने काम को डीमीन करते हैं ना कि मैं कुछ नहीं करती यार, मैं सिर्फ घर पर ही होती हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रही, तब फिर दूसरा भी वैल्यू नहीं करेगा. सबसे पहले अपने काम को खुद वैल्यू करें, अपने आप को वैल्यू करें. and make sure that your children don't just associate you with, oh mummy is going to cook for me, mummy is going to do this. Yes, she is going to do all that because she's your mother, she's your parent, and you are her responsibility. She is going to do all that, but then she is also an individual. And if you want your daughter to be any different than the run of the mill typical एक हमारा है सांचा औरत के लिए, तो you should model confidence yourself at home. If you don't model it yourself, then I think that's the biggest disaster. और failure से ही सारे सीखते हैं. तो अगर अभी आप it's too late, you think it's not too late. If you have children who are like 7 years old and you think all your life all you've been doing is have that caretaker role, switch करें and create that balance. हाँ बिल्कुल सही. और दूसरा ये कि अभी आपकी बात से मुझे एक बात याद आ रही थी कि जिस तरह से आपसे बात की जाती है ना घर में, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके बच्चे देख रहे हैं. और अगर बहुत सारे औरतों को मैंने देखा है कि वो उसको इस तरह से लेती हैं कि मैं बोलूँगी तो लड़ाई हो जाएगी या घर का पीस डिस्टर्ब हो जाएगा. जो कहते हैं ना पीस मेकर्स हैं, एक पेस मेकर होता है, एक पीस मेकर्स होती हैं जो कि मेरे चुप रहने में बेहतरी है. तो आप क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को कि मुझसे कोई भी किसी तरह से बात करता है एंड आई एम ओके विद दैट. मुझसे कोई भी मुझे इंसल्ट करके चला जाता है, टॉन्ट करके चला जाता है, एंड आई एम ओके विद दैट. और ये आप उनके लिए नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि इट इज़ ओके टू बी ट्रीटेड दिस वे. चाहे वो ट्रीटमेंट आपको कोई भी दे रहा है, आपका शौहर दे रहा है, आपकी सास दे रही हैं, आपकी नंद दे रही हैं, या आप किसी को वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो अगेन यू आर डूइंग द सेम कि इट इज़ ओके टू टॉक टू पीपल लाइक दैट. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. That's when I say ना entrepreneurial mindset में वो बोल रही होती हूँ and I'm like telling everybody that if you're teaching your child business, you're teaching your child financial literacy, money management, all these words, you are nurturing them not just as an entrepreneur, as a holistic human being. And when you are out there with real world exposure, not just on the sidewalk, आपको पता है कि आपने अगले बंदे से बात कैसे करनी है. It's okay to say no, it's okay to be assertive, it's okay to set boundaries, and I feel entrepreneurship teaches all this and much more. You see, जब मेरा जो Tinypreneurs community है, I feel this is the future workforce, right? So we must strengthen them. The kids you see, the hundreds of kids that you see at the fair, you need to strengthen them. So not just owning a stall, actually training them, actually nurturing them, so they know that it's a journey and it starts very young. सबसे पहले तो like you're giving them an opportunity कि अच्छा ये हो सकता है, ये भी कर सकते हैं. हाँ, अब इरम देखो अभी समर्स आ रहे हैं, ठीक है, हॉलीडेज आ रही हैं, हम अभी सोच रहे हैं समर कैंप्स किधर जाना है, लेकिन घर पे कुछ चीजें आप कर सकते हो. समर कैंप तो 2 घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा, एंड देन लाइक माय ई-बुक, द ई-बुक हैज एक्टिविटीज दैट द चाइल्ड कैन easily be engaged in with the mother. हम वो लिंक कर देंगे, जैसे हम मारिया का पेज भी डालेंगे इंस्टा का टाइनरप्रेन्योर्स, हम टैग भी कर देंगे ताकि अगर आप डायरेक्टली इनसे कोई बात करना चाहे तो कर दो. जरूर, बिल्कुल जरूर. तो तुम क्या बता रही थी? तो एक्टिविटीज हैं जो वो हाँ, उसमें एक्टिविटीज हैं, लाइक द ई बुक इज नॉट लाइक जस्ट टेक्स्ट. It will tell you if you get that book. It will tell you कि इरम ने बेटी के साथ आज lemonade stall, like how do you set that up at home, and like painting is an activity, drawing is an activity, entrepreneurial activities भी हैं, और money management की worksheets हैं, budgeting की worksheets because वो मुझे भी नहीं आता. I have to learn because then I have to teach my kids. Yeah, like you take your child to for grocery shopping, ठीक है, you tell them this is your budget, what do you do with it. वो सारी चीजें मैंने इसमें incorporate की हैं, and I feel that समर्स के लिए दिस विल बी अ वेरी यूनिक वे ऑफ बॉन्डिंग विद योर चिल्ड्रन. हाँ, बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो मनी मैनेजमेंट है ये कितने % मदर सिखाती होंगी. मैंने भी नहीं सिखाई, हमें खुद नहीं आता था. हाँ, मतलब तो मदर्स कैसे सिखाएंगी, उन्होंने खुद भी सीखना है. यू नो कि जरूर बच्चों को हमें सिखानी चाहिए कि यू नो ये लेकर आओ और ये चेंज वापस लेकर आओ. यस, ये सारी चीजें, क्योंकि आई डोंट नो मनी के साथ हमारा रिलेशनशिप थोड़ा सा ना डिस्टर्ब्ड है, एंड कि देना नहीं है बच्चों को. और यू नो हाउ यू टॉक अबाउट मनी, दैट्स अनदर पॉइंट. हाउ यू टॉक अबाउट मनी इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन, oh god, it can ruin your relationship with money.
कि नहीं बेटा ये अभी नहीं लेना, आई एम टू ब्लेम, मैं खुद बोलती हूँ अभी नहीं है, अभी इट्स टू एक्सपेंसिव, नहीं 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 नेक्स्ट मंथ, अभी नहीं. यू डू नॉट से इट्स टू एक्सपेंसिव, यू से द राइट थिंग टू से इज दैट बेटा अभी नहीं, right now we cannot do it, we'll make a budget for this and we'll talk about it later, so that they know that there's a system. Another thing, financial management log kehte hain acha it's all about money. No, it's about differentiating between wants and needs. Your child should know that eating, good clothing and shelter is a need. But buying toys, widgets, PS5 is not a need. You can do without it. You see, like the princess who said, "Oh, if you don't have bread, just eat cake." So there's a difference, ना? तो ये जो चीजें हैं कि आप शुरू से उनके साथ define कर सकते हैं. Like my kids, the older one is 10. मैंने एक और जगह पे ये बात की थी, उसको बजट का पता है कि बजट क्या है. उसको पता है because मम्मी इतनी दफा लेके गई हुई है grocery store and all that, so he knows. Understand. Let them be part of your decision making. It's all right. हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की इन्होंने बजटिंग के हवाले से, बच्चों को एक्सपोज करने से. बट देन अगैन इन योर सुपरविजन, काउंसलिंग के साथ बता के करें, समझा के करें. और अभी जो आपने बात की उससे मुझे याद आया कि वन ऑफ माई फ्रेंड वाज टेलिंग मी कि वो अपनी बच्ची से कहती थी कि यू नो नहीं है पैसे, हम नहीं खरीद सकते, हमारे पास पैसे नहीं है. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉयज़ हैं ऑलरेडी. तो मैंने कहा कि ये तुम करके उसको सिखा रही हो कि वी हैव लेस. जब तुम उससे ये कहोगे हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसको समझ आएगी कि वी हैव इनफ. Do you think you need it right now? Why do you need it? Ask these questions. आजकल के बच्चे तो बड़े तेज हैं, हर बात के जवाब उनके पास हमसे बेहतर हैं. So might as well pose the question to them that do you think you need it? Why do you think you need it? सही. थैंक यू सो मच मारिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखा मैंने. आई एम श्योर आप लोगों ने भी सीखा होगा. एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें. मारिया से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हम उनकी प्रोफाइल लिंक कर देंगे. मुझसे आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरी प्रोफाइल भी लिंक होगी. कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और बताइएगा एपिसोड कैसा लगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.